चलिए स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे, आज के क्लास में देखेंगे बेसिक मैथ का ये तीसरा वीडियो है। इसमें सीखेंगे गुना और भाग, एकदम बेसिक से, एकदम साधारण वाला गुना देखेंगे पहले, उसके बाद दशमलव वाला गुना देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जोड़ और घटाव सिखा दिए हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे, भिन्न जोड़ पढ़ेंगे, सारा कुछ कर धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक जीरो लेवल से यहाँ पे जीरो से हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और बैच चल रहा है जिसमें डायरेक्ट आंसर कितना लंबा रहे, गुणा भाग कुछ भी, डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर कैसे निकालना है वो ट्रिक सिखा रहे हैं, यानी वैदिक मैथ पढ़ा रहे हैं। तो वैदिक मैथ वाला प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा और ये बेसिक मैथ वाला भी। ठीक है, बेसिक मजबूत यहाँ करिए और वहाँ पे आप स्पीड मैथ को वहाँ कीजिए। ठीक है, उस वीडियो में आपको उस प्लेलिस्ट में वैदिक मैथ में आपको कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाएंगे। और इस जो सीरीज है ये बेसिक मैथ का, इसमें आपका बेसिक मजबूत करेंगे, क्योंकि नींव मजबूत होना ज़रूरी है। आप महल बनाइएगा कितना बड़ा कितना ऊंचा, वो डिपेंड करता है कि आपका नींव कितना मजबूत है। नींव मजबूत ना रहे और ऊपर अगर ज़्यादा लोड दे दीजिएगा तो ढह जाएगा, है ना। तो इसीलिए नींव मजबूत करने का ये तीसरा वीडियो गुणा देखेंगे इसमें। ठीक है, गुणा देखेंगे, भाग के लिए अलग वीडियो। गुणा देखेंगे, सबसे पहले एकदम छोटा सा गुणा से लेकर आते हैं, उसके बाद दशमलव तक चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एक गुणा तो ये हो गया, ये 8 × 40 है ना। पहाड़ा याद होना चाहिए, तो पहाड़ा याद होगा उम्मीद करेंगे, और नहीं तो याद कर लीजिए कम से कम 20 तक। ठीक है, थोड़ा 2 डिजिट का गुणा को देखते हैं ना, 2 डिजिट का गुणा हो, ऐसा गुणा हो। क्या करते हैं, ये वाला जो है पहला इकाई नीचे का इकाई जो अंक है, इस इकाई अंक को दोनों से गुणा कर देते हैं। ये 8 और 5 2 है, तो दोनों से एक एक करके गुणा कर देना है। 7 8 56 ऐसा होता है 56, तो 56 का 6 लिखेंगे, आगे 5 चल जाएगा, यहाँ 5 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, 56 का 6 हाथ में 5, यानी 5 आगे बढ़ गया। तो किसका मैसेज है, 5 आगे बढ़ गया। उसके बाद ये 8 से 2 गुणा हो गया। अब यही 7 को 5 से गुणा कर देना है। 7 × 5 = 35 और 5 बचल था, 35 और 5 कितना होता है, 36 37 38 39 40 होता है, तो लिख दो 40। उसके बाद अगला को गुणा करने से पहले यहाँ कटकुट कर देना है। कटकुट करके 2 8 16 का 6 हाथ में, फिर 1 बचा, फिर 2 5 10 और 1 हो गया 11, तो ऐसे 11 लिखना है, या सीधा लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसा करता है 4 0 6 जैसा है, और इसको यहीं भर देता है, ले अब फिर तो गड़बड़ है ना। ऐसा नहीं करने का, ये एक लाइन में इधर आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे 1 निकल गया और 1 रहता तो यहाँ था, फिर यहाँ ऐसा भागेगा। गुणा इधर आता है दाहिना बायां साइड बढ़ता है, भाग रहेगा तो दाहिना साइड बढ़ेगा। ठीक है, ये इधर आएगा वो उधर आएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देना है। 6 के नीचे कोनो नहीं, तो 6, 0 और 6 6, 4 और 1 5, नीचे 1, इधर 1 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यह बेसिक एकदम है ना। और भी लेते हैं, एकदम छोटा गुणा से सिखाते हैं, छोटा नंबर से लेते हैं। उसके बाद दशमलव में आएंगे, घबराना नहीं है। देखो 3 5 8 7 6 5 3 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, 3 अंक है। देखिए सबसे पहले 3 का पहाड़ा सबके साथ पढ़ना है। 3 का टेबल 1 2 3 चारों से पढ़ना है। ठीक है, एक करके 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 8 24, 3 का 8 से 3 8 24, 2 बचल तो 25 26 का 6 हाथ में 2, फिर से हाथ में 2 फिर से आ गया। अब 3 5 15 और 2 बचल था 16 17 का हाथ में 7 हाथ में, फिर 1 बच गया, 3 3 9 और 1 10 हो गया। फिर यहाँ कटकुट कर देना है 1 ठो को। उसके बाद फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 7 35 का 5 बचेगा, हाथ में 3, फिर 5 8 यहाँ से करो 5 8 40 और 3 बचल है 43, तो बच गया 4, फिर 5 5 25 और 4 26 27 28 29 का 9 हाथ में बच गया 2, फिर 5 3 15 और 2 16 17, तो यहाँ 17 देखो 1 ठो निकल गया बाहर। आगे फिर से और अगला को काटकुट एक ठो काटते जाना, ये काटा फिर अब दूसरा काटेंगे, अब और एक लाइन रहता तो तीसरा। ठीक है, अब 6 का पढ़ा, 6 7 42 का 2 हाथ में 4, फिर 6 8 48 49 50 51 52 का 2 हाथ में 5, फिर 6 5 30 और 5 35 का 5 हाथ में 3, फिर 6 3 के 18 और 3 21। अब इसको फिर जोड़ दो, 1 का नीचे कुछ नहीं, 1 6 और 5 11 का 1 हाथ में 1, 7 3 10 और 2 12 और 1 बचल था 13, फिर 1 बच गया, 9 और 2 11 और 1 बचल वाला 12 हो गया, 8 7 1 8 हुआ, 8 5 13 और 1 बचल 14 हो गया, 2 यहाँ हो गया और 1 बचल 3 और ये 2 हो गया आंसर।
ठीक है। तो इस तरह से आप साधारण वाला गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस पहाड़ा याद रहना चाहिए, टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हुआ। अब थोड़ा ऐसा रो मेथड में देखते हैं, रो में रहे तो कैसे करना। चलो ऐसा रहे तो भी वैसे पहाड़ा पढ़ते जाना, पहले 3 का पहाड़ा ये सबके साथ, ठीक है, सबके साथ। तो देखो एक एक करके आते हैं। 3 का 9 से, 3 9 27 के साथ हाथ में 2 बच गया। फिर 3 का 6 से, 3 6 18 19 20 हो गया, फिर 2 बच गया हाथ में। 3 7 21 और 2 22 23 हो गया, फिर हाथ में 2 बच गया। 3 8 24 और 2 26 हो गया, हाथ में 2 बच गया। 3 7 21 और 2 21 और 2 कितना हो गया 22 23 हो गया काम 3 का। अब फिर यहाँ काट कूट करके 4 का पहाड़ा, 4 9 है ना, 4 9 36 का 6 हाथ में 3, फिर 4 6 24 25 26 27 का 7 हाथ में 2, 4 7 28 4 7 28 29 30 हाथ में 3, 4 8 32 33 34 35 का 5 हाथ में 3, 4 7 28 और 3 29 30 31 हो गया। फिर यहाँ दूसरा काट कूट करेंगे, ठीक है, दूसरा काट कूट, फिर 3 4 का हो गया 5 से। अब 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 6 30 और 4 34 हाथ में 3, 5 7 35 36 37 38 का 8 हाथ में 3, फिर 5 8 40 और 3 बचल 43 हाथ में 4, फिर 5 7 35 36 37 38 39 पूरा लिख देंगे लास्ट में। फिर ये देखो 1 2 कटा, अब ये तीसरा कटेगा, ये कट कुट हो गया। फिर अब बच गया 7 7 9 63 का 3 हाथ में 6, 37 7 6 42 43 44 45 46 47 48 का 8 हाथ में 4, फिर 7 7 49 50 51 52 53 का 3 हाथ में 5, 7 8 56 57 58 59 60 61 का 1 हाथ में 6, फिर 7 7 49 50 51 52 53 54 55, फिर जोड़ दे 7 6 इधर देखो 7 3 10 और 5 15 6 4 10 और 3 13 और 1 बचल 14, 1 बच गया, 5 3 8 8 16 8 6 24 और 1 बचल 25। यहाँ देखो 2 3 3 6 3 3 9 और 2 बच गया है, यहाँ से 25 था 2 बचा है तो 9 और 2 11। फिर यहाँ देखो 3 और 9 और 1 10 और 3 13 और 1 बचल 14, 5 3 8 और 1 9, ये 5। तो ये है सिंपल साधारण बेसिक गुना। अब आते हैं दशमलव में। दशमलव में रहे तो क्या करते हैं, जैसे छोटा सा ही क्वेश्चन पहले लेते हैं। 9.5 को 2 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ का जो दशमलव है ना, जोड़ और घटाव का जो दशमलव बताए थे, दशमलव में जोड़ घटाव, उससे बहुत आसान है गुना। जोड़ घटाव से भी आसान है गुना दशमलव में, खास करके कहा कि जोड़ घटाव में बताए थे दशमलव अगर दोनों तरफ रह जाए तो बड़ा दिक्कत होता है, एक लाइन में करना होता है दशमलव को, तब जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसमें कहूँ दशमलव रहे कोनो मतलब नहीं, दोनों तरफ रहे कि एक तरफ रहे, कहीं किसी को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा गुना अभी बताएं सेम टू सेम वैसा गुना कर देना है, ठीक है। जैसे 2 से करना, 2 5 10 2 5 10 2 18 और 1 19, बस सेम टू सेम गुना कर दो, जैसा गुना करते हैं सिंपल वैसा है। और पॉइंट को बस देखो, पॉइंट को देखो कि पॉइंट के बाद कै गो अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक है। इधर इकाई तरफ से देखेंगे तो 1 के बाद पॉइंट है, तो इधर इकाई तरफ से 1 के बाद पॉइंट लगा देना, बस हो गया आंसर। तो पॉइंट के बाद 0 रहता है उसका कोई मतलब नहीं, तो 19 आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए और भी लेते हैं, पहले छोटा छोटा ही ले लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ा मांगेंगे। जैसे ये तो देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, बस 1 के बाद पॉइंट है तो इधर से गिनो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, हो गया आंसर, ठीक। अब अगर रहे 2 के बाद पॉइंट, चलो तो देखो सिंपल गुना कर, 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूनी 14 15 16 और हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36। सिंपल जैसा गुना करते हैं वैसा गुना करते हैं। गिनो 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, हो गया काम खत्म। तो ये तरह एक साइड पॉइंट रहे तो बस गिनना है, पॉइंट का के बाद है 1 2 2 के बाद है 2 के बाद लगा दो, 3 के बाद रहे 3 के बाद लगा दो, ठीक है। अब अगर दोनों तरफ पॉइंट रहे तो क्या करें, जैसे 7.23 गुना 5.2 ले, दोनों तरफ पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं। यही वाला जोड़ रहा था तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको बराबर में लिखता है, ऐसा बराबर में पॉइंट को लिख के तब जोड़ या घटाव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको सिंपल आप अगर एक ही लाइन में गुणा करना है तो एक ही लाइन में, या सिंपल आप ऐसा बिना पॉइंट का ऐसा लिखिए और गुणा कर दीजिए, पॉइंट उनको लिखना ही नहीं गुणा करने से।
3 दूनी 6, 2 दूनी 4, या इसको यहीं पे भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से जो फिर कटकुल 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36। बस सिंपल गुना कर दे, 6 9 5 7 3, ये आया गुना, गुणनफल है। गुना करने से इतना आया। अब बस पॉइंट को गिनो, पॉइंट देखो यहाँ 1 2 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ 1 ठो के बाद, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 गो, 3 गो के बाद लगा दो, 1 2 3, 3 गो के बाद पॉइंट लगा दो, काम खत्म। ठीक है, 3 गो के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि इधर 2 उधर 1, 3 गो है, तो 1 2 3 गो के बाद पॉइंट। बस इतना सिंपल है गुना। ठीक है, हाँ और एक हाथ लेते हैं। 2.345 गुना 3.2325, ये रहा गुना कर। सिंपल है, सिंपल। ऐसा अगर यहीं पर नहीं गुना करना, अगर रफ में गुना करना चाहते हो इसको, तो ऐसा रफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन बिना पॉइंट के लिखे। पॉइंट लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, पॉइंट को सीधा उधा करने की जरूरत नहीं, जोड़ घटाओ जैसे ना। सिंपल पॉइंट बिना हटाए, पॉइंट को हटा कर बढ़िया से लिख दो, और सिंपल गुना जो होता है वैसे गुना कर। 5 5 25, 5 को 20 और 2 22, 5 या 15 16 17, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर काट को 2 5 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ काटिए 5 या 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। 5 2 9 7 16 और 5 21, 10 और 2 12, ये क्या है 0 था ना, 3 3 हाँ 0 था, 4 5 और यहाँ कहता है 1 बचल 6 7, तो कितना आया 7 6 2 1 2 5। अब पॉइंट गिनो, 1 2 3 1 2 3 और 2 5 गो के बाद, 1 2 3 4 5 गो के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दशमलव वाला गुना आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे चलिए आगे थोड़ा सा और इसका एडवांस रूप देखते हैं। मान के चल कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा 0.0235 गुना 3.2। अब क्या करें, देखो 0 पॉइंट है तो देखो सिंपल गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही कुछ रहे सिंपल गुना करना है। जैसे करते हैं 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, और फिर 2 दूनी 4 4, हाँ फिर काट को 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। बस उसके बाद 3 को जीरो से करेंगे तो 0 होगा, तो इधर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 0 से मतलब कोई ज़रूरी नहीं गुना करना। ठीक है, अब देखो 0 7 5 12, 4 1 5, यहाँ 7, इतना आया। अब इसमें देखो पॉइंट का 1 गो के बाद है 1 2 3 और यहाँ 1, 4 गो के बाद पॉइंट है, तो गिनो इधर से 1 2 3 4, 4 गो के बाद पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट से इधर पूछो नहीं तो 0 लगा लो, हो गया आंसर। तो गुना आसान है, गुना सिंपल करके और गिनती बस करना, पॉइंट को गिन करके लगा देना है। ठीक है, अब एक गुना देखते हैं। जैसे अगर रहे 5.3472 और इसको गुना करना हो 100 से, तो ये और आसान है, इसमें तो ट्रिक आ जाएगा। देखो क्या करना है, 10 से अगर गुना करना है, पहले 10 से, देखो 10 से गुना करना है तो पॉइंट वाला जो है ना एक घसा के यहाँ आ जाएगा। कैसे, उसको पहले गुना करके दिखा दे रहे हैं। 10 से गुना करेंगे तो एक चीज़ तो जानते होंगे, 10 से गुना करना सिंपल होता है, इसमें लास्ट में 0 लग जाएगा, बस ये ना होगा। अब पॉइंट था 1 2 3 गो के बाद, 1 2 3 गो के बाद लगा दो, तो यह देखो 3 यहाँ था पॉइंट, अब एक घंसा गया, एक घंस का ना। और पॉइंट के लास्ट में जो 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। यानी कि ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, ऐसा क्वेश्चन रहे 10 से गुना करना हो तो बस पॉइंट में खाली एक घंस का दो, 3 3 यहाँ था पॉइंट, वो चल गया यहाँ 3 3.75 हो गया आंसर। ठीक है, जैसे और 100 से करना, 2 को 0 है तो 2 अंक का दो, 2 यहाँ चल जाएगा, 5 3 2.5। इसी तरह 1000 से गुना करना है, गुना करते नहीं रहना है। 3 को 0 है तो 3 घस का दो इधर, तो जाएगा 3 2 5 8.78। उम्मीद करेंगे दशमलव का गुना हो जाएगा अब। ठीक है, गुना सीख गए होंगे। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भाग सिखाते हैं, उसके बाद फिर भिन्न, दशमलव और भिन्न जोड़ तो नहीं हुआ, भिन्न जोड़ देखेंगे है ना, भिन्न का जोड़, फिर एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत, सारा कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एकदम शुरू जोड़ घटा गुना भाग को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैथ का मतलब होता है जोड़ घटा गुना भाग, चारों की चीज़ होता है मैथ में, और कुछ होना होता है। 4 चीज़ मजबूत करो,
मैथ आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।